नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद एक बार फिर बेलगांव मराठी विवाद सुर्खियों में है। बेलगांव मराठी विवाद को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मराठी समुदाय के अधिकारों और अस्मिता की रक्षा के लिए केंद्र को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर मराठी समाज के समर्थन में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि बेलगांव का विवाद सालों से लंबित है, लेकिन इसे सुलझाने में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। ठाकरे ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस मुद्दे पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो इसका असर व्यापक होगा। बिल्कुल गलत है और ये हमने पहले भी बात कही है। और स्वतंत्र वीर सावरकर हो या सारे जो देश के बड़े नेता रहे हो पूरे फ्रीडम मूवमेंट में, हम सभी का आदर करते हैं, लेकिन मेरे सारी दलों से यही मांग है और यही विनती है कि उनको अभी इस राजनीति में ना खींचे, आगे की बात करें। भूतकाल में कितने लोग हैं, भविष्य के लिए कोई झगड़ेगा कि नहीं झगड़ेगा? जो है, जिन्होंने अपने स्वतंत्र के लिए लड़े हैं, आजादी के लिए लड़े हैं, उन सभी के सामने हम नमन करते हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में ना खींचे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारे जो दल हैं, भविष्य के बारे में बात करें, क्योंकि देश को भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। युवा सोच रहे हैं कि हमारे भविष्य के बारे में। नेता प्रतिपक्ष की योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, कंपैरिजन जो है वो दोनों का आपको नहीं, मैंने अभी आपसे पहली बार सुना है तो पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पे हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, कुछ बात करेगी कि नहीं, बयान देगी कि नहीं? क्योंकि हमने पहले भी पूछा था, मैंने खत भी लिखा था एमईए को कि स्पष्ट करे बात कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं कि नहीं, और अगर हो रहे हो तो उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो फिर इकोसिस्टम सोशल मीडिया की क्यों घुमा रही है सब। तो यही बात मैं वापस एक बार दोहराना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं या नहीं, ये केंद्र सरकार ने बताना जरूरी है। और वैसे ही बेलगांव में मराठी जनता पे अत्याचार जो हो रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? तो केंद्र शासित होने चाहिए पूरी। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आप क्लेम करेंगे क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आप क्लेम करेंगे क्या? क्योंकि कई ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं। बिल्कुल है, आप कोशिश करें। बिल्कुल है, और यही हम सोचते हैं, यही हमने कल भी कहा है कि कल तो हमने स्पीकर की इलेक्शन बिन विरोध की है, अनअपोज की है। वो इसी बात से की क्योंकि उनके पास संख्या है, ईवीएम ने दी हुई संख्या है, चुनाव आयोग ने दी हुई संख्या है। तो हमने प्रथा परंपरा जो है वो आबादित रखी और उसे आगे लेके जाने के लिए एलओपी, डेप्यूटी स्पीकर, ये अगर आप प्रथा देखें तो ऑपोजिशन के पास रहती है, तो वो है।